हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। 6 बज गए हैं और आप लोगों को पता है कि 6 बजते ही मैं आ जाता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 17 फेब को जो पेपर हुआ था मेंसुरेशन का, सीजीएल में जो पेपर हुआ है अभी 2017 सीजीएल मेंस में, उसमें 6 पेपर हुए थे। एक पेपर कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूँ। आज 17 फेब को जो पेपर हुआ है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 121 तक करवा चुका था। अभी अपना जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 121 तक करवा चुका था। तो अभी क्वेश्चन होगा 122। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे थे, वही क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर चलेंगे, मतलब सोल्व करेंगे और इनसे काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट आप लोगों को सोल्व करने हैं। सामने आपके क्वेश्चन है 121 में पहले करवा चुका हूँ, अभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 122। इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लोग 150 पौने 200 क्वेश्चंस कर लोगे और जो आपके पास आसान क्वेश्चन उनको खुद कर लोगे तो मेंसुरेशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये ध्यान रखना, मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कहीं भी ज्वाइन कर लेना, कहीं ऑफलाइन या कहीं ऑनलाइन, आप लोग देख लेना जो स्टैंडर्ड में आपको यूट्यूब पर, ये मैं अपने आप को मतलब चढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। आप एक बार इसको पढ़कर, कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि सर कंटेंट कंप्लीट दो, फिर भी मेरे पास कई बार नीचे कमेंट आते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार ये पूरा ज्योमेट्री पढ़ लो, पूरा मेंसुरेशन पढ़ लो और किसी की भी आप लोग फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। आपको ऐसा मटेरियल अगर मिल जाए इस स्टैंडर्ड का, इसका मतलब वो बंदा बहुत सही पढ़ा रहा है। नॉर्मली ऐसा स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगा, आप खुद इस चीज़ को फील कर लीजिए। या कोई दूसरा स्टूडेंट भी अगर आपको बोलता है कि सर कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, तो एक बार ये करने के बाद, या आपने पहले कहीं पढ़ रखा है, पहले कहीं पढ़े हुए हो आप, और एक बार ये पूरी सीरीज आप लोग कर लो ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन की, अपने आप आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। देखिए ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड हम लोगों को दी हुई है 14। इसके मिड पॉइंट है ई और एफ, ई और एफ इसके मिड पॉइंट्स। आपके पास क्वेश्चन है, साथ साथ पढ़ते चला करो क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये एल है, इसका मिड पॉइंट एल है। ये एल एम एन, ऐसे अपने पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, एल एम एन ओ। ये मिड पॉइंट है या नहीं उससे पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये इसने एक सेमी सर्कल बनाया है और हमें इस वाले भाग का शेडेड कर दिया, इस पार्ट को शेडेड कर दिया है और हम लोगों को शेडेड भाग का एरिया पूछा है। तो मुझे बताओ, ये 14 अगर है तो रेडियस क्या 7 होगी क्या? और ये यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट अगर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी क्या 7 होगी क्या? आप लोग एक काम कीजिए छोटा सा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से एक तो इस सेमी सर्कल का एरिया और एक इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। वहाँ कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी आए थे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे। जिसका बेसिक क्लियर था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, वो उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाया, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे फिर उसको तो प्रॉब्लम आनी थी। तो देखिए, वो सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे रटे रटाए नहीं आए, थोड़ा सा बेसिक से पूछ लिया और ये सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं। कॉन्सेप्ट में सभी मैंने थ्योरी इतनी बेसिक से पढ़ाई है कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हो, ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए, ये जो अपने पास है यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। टोटल का स्क्वायर 196 में से इसका स्क्वायर, जब रेडियस 7 हो तो 154, 154 का आधा 77, सही है ना? इसका जो एरिया होगा माइनस हाफ ऑफ 7 का स्क्वायर 49। ये माइनस हाफ ऑफ, ये क्यों? क्योंकि डायगोनल अगर दिया हुआ है तो एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एरिया और सेमी सर्कल का एरिया 7 होता है, तो मैंने आपको पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर लोगे आप लोग, या कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब 7 होता है तो एरिया 154, एक टेबल बनवाई थी अगर याद हो तो आधा होगा तो 77, तो 2 से कट जाएगा 24.5 टाइम, तो ये तो आ गया 196 और इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 23 ऐड करके 101.5, माइनस करोगे तो 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा।
ये था पहला क्वेश्चन। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि कितना आसान था। आगे चलते हम लोग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत टफ हैं। देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 122। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 122 के बाद 123, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था। 123 भी आप लोग देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज करके उसको एक दो बार पढ़ लिया करो ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। 123 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है जिसकी भुजा 6 है, और ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर और डी ई एस समबाहु त्रिभुज बनाए गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट वाले तो इतने अच्छे से, इतने सही तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, आप लोग एक बार चेक करो जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको। इस प्रकार से ए बी सी डी ई और एफ, और इसने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये बनाया है सेम साइड का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाया है समबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा समबाहु टाइप बना लो, आर है, ये बनाया है एस है, और ये बनाया है अपने पास इधर जो समबाहु त्रिभुज बनाया है पी क्यू आर एस पी, ये पी है। मुझे बताओ इसके अंदर की तरफ इसको अगर मिला दें तो क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं क्या? समबाहु अगर समषष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। इसकी साइड दी भी है 6, और हमें एरिया जो पूछा है वो इस वाले भाग का, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का, और इस वाले को शेडेड करके इसका एरिया पूछ ले लो। क्वेश्चन आपको अजीब लगा एकदम? अब 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। एक का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 36 और गुना कर देंगे 8 से, 4 से कट गया 9 बार, तो आंसर आ गया 72√3। अब इसमें तो आप लोगों को करना चाहिए था, ये क्वेश्चन टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा बेसिक से आगे थे इन क्वेश्चंस में, लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, काफ़ी आसान थे। और मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मैं फिर जोर दे रहा हूँ बार बार, आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, 90% क्वेश्चंस तो खुद ही करना शुरू कर दोगे, लेकिन एक बार थ्योरी पढ़ो तो सही। जो मैंने आप लोगों को करवाई है उसको एक बार खुद पढ़िए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए थे। एसएससी में आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और नॉर्मली स्टूडेंट इसको ढूंढते भी रहते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो हम लोग देख लें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मुझसे क्लास में भी या ऑफलाइन क्लासेज में भी जहां मैं पढ़ाता हूं वहां भी पूछा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक लाइव क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एक लाइव क्लास ले रहा हूं जो 3 अभी जनवरी से शुरू है वो क्लास। तो आप लोग वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर मेरा नाम सर्च करके, या मैंने टेलीग्राम के लिंक पर दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट मटेरियल भी मिलेगा, साथ सारा का सारा मटेरियल मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करवाऊँगा। तो लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये अपने पास एक्स है, इसकी साइड, ये अपने पास एक्स है, ये एक्स, ये इस प्रकार से। तो ये टोटल अगर 8 था, एक हेक्सागन बनाया इसको काट कर, इसको यहाँ से काट कर इस प्रकार से हेक्सागन बनाया। टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, जैसे ही मैंने कहा आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। 8 × 6 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है, उसके कोने काट कर एक सम अष्टभुज बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड की एक आकृति बनाई है। तो देखिए, ये अपने पास x है, तो इन दोनों का ये और ये बचा 8 - x, तो ये जो होगा ये होगा अपने पास 8 - x/2। ऐसे ही टोटल ये 6 था, तो ये अगर x है तो इन दोनों का सम बचा 6 - x, तो ये होगा 6 - x/2। और ये यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास x है। तो क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग कि x स्क्वायर, ये पहले जो क्वेश्चन आता था स्क्वायर से बनता था जो कि आसान है, और मैंने उसको पहले करवाया आपको। ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर के लिए मैं करवा चुका हूँ। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना है क्या? आप कहोगे सर होना है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? आगे मैं लिखता हूँ 64 + x स्क्वायर - 16x। नीचे 4 आएगा, एलसीएम लेके मैं उसको आगे भेजूंगा, नीचे आएगा 4 एलसीएम लेकर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 + x स्क्वायर माइनस अपने पास होगा 12x
बराबर x का स्क्वायर, और नीचे एलसीएम 4 आया था 4x स्क्वायर। नीचे जो एलसीएम था 4, यहाँ पर भी नीचे इसके तीनों के नीचे भी 4 आएगा, इसके नीचे तीनों के नीचे भी 4 आएगा, और 4 को मैंने आगे भेज दिया। तो ये देखिए 64 और 36, 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये 100 आ गया। 16x है, और यहाँ पर अपने पास यहाँ वाले का x कहाँ गया, 12x ही होगा ना, वो 6 गुना 2 12x होगा ये, है ना, 12x। तो अपने पास 16x और 12x, ये हो गया अपने पास 28x, और ये 2x स्क्वायर आगे जाएगा तो आगे बचेगा 2x स्क्वायर। तो ये इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 2 का भाग दे दिया और इसको आगे ले गए 14x, इसको आगे ले गए 50। अब अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 50, कल की क्लास में फॉर्मूला बताया था इसका रूट निकालने का, माइनस b प्लस या 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह इसका कंप्लीट जो अपने पास ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो मैं अलजेब्रा में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 196 4ac तो 200 अपॉन 2a, ये अपने पास आ गया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 396 है का रूट माइनस 14 अपॉन 2। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन हम लोगों को कैसे दिए हुए हैं, ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ से 2 अगर हम लोग बाहर ले लें, यहाँ से 4 अगर हम लोग बाहर ले लें, 4 अगर बाहर ले लोगे तो ये बचेगा अपने पास, 4 बाहर लेते हैं 4 का रूट 2, और 4 बाहर लेते यहाँ पर बचेगा 90 9 चौक 36, और अपने पास 9 चौक 36 99 माइनस 14 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा 7 बार, 99 से 3 बाहर 3 रूट 11 माइनस 7, ये अपना आंसर है। 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 7 बार 99 को 3 रूट 11 लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, इसका ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए, और अब भी मुझसे पूछते रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में भी या ऑनलाइन में भी आप लोग देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट इसको ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 124, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। कुछ आसान क्वेश्चन आए थे, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। अब की बार का पेपर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छी मिलेगी। आप देखिए पेपर को, तो कैलकुलेशन आपको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन मिल रही है। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए और देखो। दी गई आकृति में डायग्राम आपको साथ दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या 14√2 है, PQRS एक वर्ग है, ठीक है। ये 4 वृत्त और बनाए गए हैं, समान वर्ग स्क्वायर बनाए गए हैं। तो छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया हम लोगों से पूछा गया है। देखिए मैं समझाता हूं आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। ये अपने पास स्क्वायर बनाया हुआ है PQR और S, यहाँ पर 4 छोटे स्क्वायर और बना दिए। चार छोटे स्क्वायर यहाँ पर और बना दिए, उनका नाम भी दिया हुआ है। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, नाम तो वहाँ देख लेना आप लोग। इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 14√2, रेडियस अगर 14√2 है तो इसका जो डायगोनल होगा, रेडियस अगर 14√2 है तो डायगोनल 18√2 28√2, और डायगोनल साइड का स्क्वायर √2 टाइम्स होता है, तो साइड जो आएगी वो आ जाएगी 28। साइड जो यहाँ से यहाँ तक इस स्क्वायर की साइड आ जाएगी 28, और ये इसका सेंटर मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसकी साइड अगर 28 आ गई है, साइड अगर 28 आ गई है, इस ऊपर वाले स्क्वायर का एरिया पूछा है चारों का, तो एक की साइड निकाल लो, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको गुना करेंगे 4 से, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसकी साइड यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, ये आपको पता है सेंटर से ये कोड का काम कर रही है, कोड पर परपेंडिकुलर डालते मिड पॉइंट पर, तो x मान लो, इधर भी x, तो स्क्वायर की साइड 2x मान लो आप। स्क्वायर की साइड कितनी मान ली हम लोगों ने, 2x, तो ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक 2x है,
ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो अपने पास होगी 14। 14 क्यों? इसकी यहाँ से यहाँ तक साइड 28 है तो याद आ जाएगा 14। ये 14 है, ये 2x और ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये जो डिस्टेंस होगी मैं बोलूँगा ये 14√2 है। बताओ ये 14√2 क्यों है? ये 14√2 इसलिए क्योंकि ये रेडियस होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या आप लोग 14 + 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 14√2 का स्क्वायर कर सकते हो क्या? तो यहाँ पर 14 + 2x का स्क्वायर क्या इक्वेशन बनेगी? तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी थी, प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बराबर अपने पास 14√2 का स्क्वायर यानी 196 × 2। 14 का स्क्वायर 196, √2 का स्क्वायर 2। चलो सोल्व करते हैं। ये अपने पास आ गया 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस अपने पास गुना करोगे तो 56x, 28 गुना 2, क्या a + b का होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना, a² + b² + 2ab प्लस x स्क्वायर ये है ही बराबर 196 × 2। 196 उधर जाके माइनस होगा तो 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 196, ये इधर आएगा, माइनस करोगे बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, हमें x का मान निकालना है। तो एक तो -b प्लस -b² माइनस 4ac, एक अपने पास इंटू करने पर आना चाहिए कितना, 5 का 1960, 1960 का आधा करोगे तो 980, इंटू करने पर तो आना चाहिए 980 और ऐड करने पर आना चाहिए 56। माइनस का और प्लस का दोनों चलेगा तो 70 और 14, प्लस का तो होगा 70 और माइनस का होगा 14, इंटू करेंगे 14 7 98, ऐड करेंगे 56। x का मान निकालना है तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2.8, पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। x की वैल्यू 2.8 आ गई तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.6। अब इस स्क्वायर जो बने उसकी साइड आ गई अपने पास 5.6, ये भाग दे दिया 5 का, ये कैसे कर लिया, अलजेब्रा में आएगा, अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि जब भी अपने पास फैक्टर करने हैं तो इसका तो भाग देते हैं a का, और अपने पास 5 जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो -5 और ये अपने पास आ गया। अब अपने पास एरिया जो होगा इसका स्क्वायर होता है 31 इसका स्क्वायर 36 और ऐसे 4 हैं तो 4 से गुना करोगे तो 24, 14, 4 और 2 6 और 12, ये अपना आंसर आ गया 126.44, ये अपना आंसर है। तो 120 एक ही कैरी है ना तो 125 आएगा ना, 12 4 और 1 5, 2 कैरी नहीं है एक ही है तो 125.44 ये अपना आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 125 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 जो है क्वेश्चन नंबर 126 में अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देख लीजिए आप लोग इसको, ये आसान क्वेश्चन था, ऐसा मैं थ्योरी में हर क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी क्लासेज होती हैं हर क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। ये अपने पास इसका मिड पॉइंट F है, ये E है, ये अपने पास G है और ये अपने पास B है। यहाँ सेमी सर्कल बनाए हैं और यहाँ पर एक सर्किल बनाया है और इसको शेडेड करके इसका एरिया पूछा, मतलब इस सर्किल की रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस आने के बाद एरिया तो निकाल लोगे क्या, इसकी रेडियस हम लोगों को निकालनी है और इसकी रेडियस आते ही आप लोग मुझे बताइए क्या एरिया फाइंड आउट कर लोगे क्या, हाँ फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका मैंने आपको समझाया, थ्योरी मेरी क्लासेस देखिए और मैं हमेशा से ही पढ़ाता हूँ ये पॉइंट, क्योंकि अपने 10th क्लास में भी ये पॉइंट, तो ये होता है NR/2n+1। n यहाँ पर नंबर ऑफ, n जो है वो नंबर ऑफ सर्किल्स हैं ऑन रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी, क्या फॉर्मूला लिखवाया है क्या, इसकी रेडियस हमेशा अपने पास यहाँ पर जो बने, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इस पर 2 है तो 2 × R का मान, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, R का जो मान है अपने पास 56, AB का मान 56 है तो ये होगा 28, तो 28/2n+1, n का मान 2 रखोगे तो 4 और 1 5, तो रेडियस जो आ गई वो आ गई 56/5। क्या किसी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो क्या उसका, इसकी रेडियस स्मॉल r हमने मानी, उसका फॉर्मूला ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कहाँ पर, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी थ्योरी, तो ये आप लोग देखकर एक बार ये देख लीजिए, थ्योरी में मैं बता चुका हूँ ये।
तो बार बार वापस प्रूव नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी में मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो आप लोग उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा आसान, देखिए ये 126 था। कुछ क्वेश्चंस ये जैसे ये है, ये पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आए थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन नए आ गए, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर था, थोड़ा सा भी अगर स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ था तो फिर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखो क्वेश्चन नंबर 127 नंबर जो क्वेश्चन है, एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, प्रिज्म की ऊंचाई 9 है, आधार के समांतर दो तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है, ऊपरी नीचे एक प्रिज्म को काटा गया है। कुछ लोग जैसे ही काटने वाले वॉल्यूम का क्यूब कर देंगे और ऐसे दिमाग लगाया और फिर खत्म क्वेश्चन। 3 भागों में अगर काटा गया है, इसको 3 भागों में काट लो, क्या फर्क पड़ता है, 3 भागों में अगर काट लोगे बराबर ऊंचाई का, तो वॉल्यूम 3 भागों में काटा है तो 1:1:1 आंसर आ जाएगा। 3 भाग जो बने, ऊंचाई अगर ये है तो वॉल्यूम भी 3 बराबर बराबर भागों का वॉल्यूम भी बराबर बराबर होना है, आंसर आ गया। कुछ प्रिज्म पढ़ा ही नहीं, कुछ वहाँ पर पिरामिड बनाकर बैठ गए खुद से ही, पता नहीं क्यों, फिर ऐसे बना लिया, इसको काट दिया, क्योंकि ये चीज़ें रटी भी रहती इसलिए काट दिया, 1 फिर ये 7 फिर ये 19, फिर लगा कि ये तो आंसर है ही नहीं, ऑप्शन में तो 1 7 20 है, तो हो सकता है एसएससी ने गलत दे दिया हो, और एसएससी ने अगर गलत दे दिया हो तो मैं 1 7 20 लगा देता हूँ, 1 8 20 लगा देता हूँ, 1 8 20, 1 8 27 ये लगा देता हूँ। एक ऑप्शन ये भी था 1 8 27, तो किसी ने सोचा कि ये 1 8 और टोटल होता है 27, मैं इसको टिक कर देता हूँ। जबकि क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये पढ़ा हुआ था, ये रटा हुआ था, तो हमें तो ऐसे करना है। तो ध्यान रखना, प्रिज्म को अगर काटा है तो फिर 1:1 वाला आंसर सही है। ऐसे नहीं सोचना है कि एसएससी ने गलत दे दिया होगा, ये टिक कर देता हूँ, ये टिक कर देता हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 128। हम लोग फटाफट सोल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हम लोग जल्दी से सोल्व कर लेंगे। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, आंसर आएगा 1:1:1, वो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 15 है। आधार की त्रिज्या 6 नहीं 8 है, सॉरी, ये 8 है, और ये अपने पास इसकी जो हाइट दी हुई है ये है 15, ये होगा 17। इसके अंदर एक गोला रखा गया, इसके अंदर एक गोला रखा गया, इस गोले की जो त्रिज्या होगी उसका जो मान होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, R/H/L+R। थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और एकदम आसान है, क्षेत्रफल अपॉन एस लगा दो। 2D में जाओ, दोनों तरीके बताए थे, सिमिलरिटी से कैसे आएगा या 2D से कैसे आएगा, दोनों तरीके समझा चुका हूँ, याद रखना। तो अपने पास R/H/L+R, इस गोले की जो त्रिज्या अगर आप लोग इसको अक्स मानो तो R का मान है 8, H का मान है 15, अपॉन L+R, 8 और 15 25, तो 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो ये आ गया 24/5। अब इसने हम लोगों से पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या अपने पास 8 है, और इन दोनों का अनुपात अगर पूछा है तो ऊपर 8 नीचे 24/5, 8 से कट जाएगा 3 बार, 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 5:3, ये अपना आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये थ्योरी में हर बार जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मान लो पिछले साल मेंस पढ़ा था तब मैंने बताया था या नहीं बताया था, ये चीज़ें मैंने बताई थी। और वो जो बीच में अपने पास इस प्रकार से बनता है ये वाला, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चंस बताए हुए भी आए थे, पढ़े हुए भी आए थे सारे के सारे, और कुछ क्वेश्चंस आसान भी आए थे। हाँ, हो सकता है कि एक दो जो क्वेश्चंस हों वो नए बन गए हों, बाकी क्वेश्चंस पढ़े हुए भी आए थे, ध्यान रखना आप लोग। 129 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ द टू बेसेस इज 2:1। टोटल सरफेस एरिया, अपने पास टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया का और दोनों बेस का रेशियो हम लोगों को, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2:1। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 23100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम हम लोगों से पूछा गया है। देखो हम लोग सोल्व करते हैं, इसने कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πr/h, लिख लो। 2 का एरिया कितना होगा 2πr², क्योंकि इसके नीचे और ऊपर 2 बेस होते हैं। रेडियस अगर आप लोग r मान लोगे हाइट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, 2 नीचे और ऊपर बेस का एरिया होगा πr², इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो पाई से पाई, r से एक r, 2 से 2, तो h बराबर आ गया 2r, पहली बात। अब इसने वॉल्यूम दिया हुआ है, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब r², h का मतलब 2r, बराबर दिया हुआ हम लोगों को 23100।
और फिर उसके बाद हम लोगों से ये दिया हुआ है और पूछा है बेलन का आयतन दिया, नहीं टोटल आयतन नहीं दिया हुआ, आयतन तो पूछा है, दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, एच की जगह 2r रखोगे आप लोग, बराबर 23100, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा एक बार, 11 बचा, 0 नहीं जा रहा, 22 पंजे 0, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 5 2 5, तो ये अपने पास 3r आया, 3r स्क्वायर, 2 और 1 3 और r से गुना करोगे अपॉन 7 बराबर 5 2 5, 3 से कट जाएगा ये 175 बार, और r स्क्वायर बराबर 25 गुना 7, ये 25 गुना 7 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 7, यानी r का मान आ गया 35। r की वैल्यू 35 आ गई और अब हमें वॉल्यूम पूछा है। मैंने कहा कि इसकी कैलकुलेशन अच्छी थी, देखो इनका कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों जो अपने पास सर्किल उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो यहाँ से h बराबर 2r, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r प्लस h की जगह 2r, यहाँ से r का मान निकाल लिया। अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 35 गुना 35 इंटू h का मतलब 70। मुझे बताइए कि आप लोग इसको सोल्व तो कर लोगे क्या? सोल्व करूँ या कर लोगे? h की वैल्यू 10 और 22 को गुना कर देंगे, 35 का स्क्वायर 22 25 12 25 और गुना कर दोगे 10 से, 22 का 5 से गुना करेंगे हम लोग तो 22 पंजे 110, 22 गुना 2 44 और 11 55, 22 गुना 2 44 और 5 49, 22 और 4 26। सही तो किया ना मैंने आपके लिए? कैलकुलेशन हो सकती है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, आप लोग चेक कर लेना। ऑप्शन मिल गया इसका मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, यही अपना आंसर है। तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसमें आप लोग ज़्यादा नहीं सोचा करो, इसमें आप लोग चेक कर लिया करो। हो सकता है कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ a/√2 और वो लिखा गया a/2, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक, क्योंकि मैं बार बार इसको ऐसे नहीं होता कि एक बार बनाओ फिर बैठ कर चेक करो और फिर उसमें कोई गलती होती है उसको फिर से एडिटिंग पर भेजो, इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग छोटी मोटी जो मिस्टेक हैं उसको खुद भी सुधार लिया करो, है ना, जल्दीबाजी में हो जाता है। क्योंकि लगातार क्लासेज रहती है मेरी, ये वीडियो का बीच में टाइम निकालता हूँ, फिर ऑफलाइन क्लास होती है, फिर मेरी जो क्लासेज लगातार रहती है ना, तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए जल्दीबाजी में तो उसको चेक कर लिया करो आप लोग। तो इसका आंसर है 269500, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 130, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 130, इसको पढ़ लीजिए। 130 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको आप लोग पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लो 3 बार पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है और ऊंचाई अपने पास 15 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काटे गए, दोनों तरफ से, नीचे से भी, दोनों आधार से, 2 आधार होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, 4 बेलन काटे गए हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लेना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग समझ लेना। यहाँ से एक सिलेंडर है, इसको समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन अपने आप समझा दूंगा। मुझे आप लोग बताइए, इससे हम लोगों ने, मान लो इसकी रेडियस थी 7, इससे हम लोगों ने एक यहाँ से, और इसकी ये ऊंचाई है मान लो 14, वैसे एग्जांपल से, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ मैं। एक बार आपको लगे सर 7 कहाँ से लिख दिया, 14 कहाँ से लिख दिया, तो क्वेश्चन में ही नहीं, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। इसमें से एक सिलेंडर हम लोग काट कर बाहर निकाल लें, तो सिलेंडर काटकर जैसे आप लोग बाहर निकालोगे, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया कितना होगा, समझना आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे हम लोगों ने इससे काटकर बाहर निकाल लिया, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया में इस सर्किल का एरिया आएगा, ध्यान देना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, इस रिंग का क्षेत्रफल आएगा, रिंग का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया में काउंट होगा, ये होगा, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ध्यान देना, कर्व्ड सरफेस एरिया में वो वाला भाग आएगा जिसको आप लोग टच कर सकते हो या देख सकते हो, तो ऊपर वाले का एरिया ऐड होंगे सारे के सारे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका ऊपर वाले का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस रिंग का क्षेत्रफल। मुझे बताओ ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसको यहाँ नहीं लेकर मैं क्या यहाँ ले लूँ, तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले, ये यहाँ नहीं लेकर यहाँ ले लूँ, तो ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो ये आएगा, प्लस इस सर्किल जो अंदर की तरफ ये जो बना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और ऐड कर दें,
तो ऊपर वाला, नीचे वाला और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब बड़े वाले का क्या टोटल सरफेस एरिया हुआ क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ लेना। क्या अपने पास ये और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिलके हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टोटल सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने क्या किया, ये यहाँ से कट जाएगा तो ये नहीं लेना, लेकिन फिर ये काउंट करना पड़ेगा। तो इसको काउंट करने के बजाय इसको मैं लूँगा ही नहीं, आप इसकी जगह ये काउंट कर लो, तो फिर अपने पास टोटल सरफेस एरिया बन गया। तो जब भी इसमें से काट कर सिलेंडर अगर बाहर निकालो तो सरफेस एरिया में जो चेंज होगा, ये सरफेस एरिया नया जनरेट होगा, ये सरफेस एरिया बीच वाला है ही, और नीचे वाला ये हट जाएगा। लेकिन इसकी जगह हम लोग ये काम में ले लेंगे, इसको लेने के बजाय इसकी जगह ये ले लो, तो कंप्लीट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस जितने आप लोगों ने बनाए उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर लो, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये आप याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें जो बनाया, अगर सामने से देखें तो ध्यान रखना, आप लोगों के पास कभी भी एक सिलेंडर से या किसी क्यूब से, किसी से भी अगर आप लोग अंदर से छोटा अगर काट कर बाहर निकाला है, जैसे फिर समझाता हूं, जैसे ऐसे पूरा ही काट कर अगर बाहर निकाल लो तब तो अंदर की तरफ कुछ जनरेट होगा ही नहीं, निकल जाएगा। लेकिन बीच तक ही गया, यहां तक ही अगर निकाला है आपने, यहां तक का ही अगर निकाला है, तो फिर अपने पास ये तो कट कर बाहर चला जाएगा, लेकिन नया यहां पर नया बनेगा, इसका सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। और इसको काउंट करने के बजाय फिर हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं और इसका फिर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना ही है। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, जब भी छोटा अगर सिलेंडर काट कर आप लोग बाहर निकालते हो तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है टोटल इसका टोटल का सरफेस एरिया, जो बड़े वाला सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया प्लस जितने सिलेंडर बनाते हैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर लेना, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसकी जो रेडियस दी हुई है, अब पढ़ो क्वेश्चन, सामने से अगर देखें तो इसने दोनों से ऐसे 4 बनाए हैं, 4 इधर से और 4 उधर से। तो इसकी जो रेडियस होगी अपने पास, इसकी त्रिज्या 14 है यहाँ से यहाँ तक, टोटल की त्रिज्या बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 14, तो इसकी अपने पास होगी रेडियस कितनी होगी 7/2, डायमीटर 7। तो छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस 7/2, छोटे वाले बेलन की ऊंचाई 5 है और बड़े वाले की 15 है। तो क्वेश्चन करने का तरीका होगा, टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले का 2πr, r की जगह तो रखेंगे 14 इंटू r प्लस h 14, और ऊंचाई बड़े वाले की कितनी है 15, ठीक है। इसके बाद अपने पास इनका ये जब टोटल सरफेस एरिया ले लो तो जितने बनाए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ आपको लेना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2πr, r का मतलब 7/2, और h का मतलब कितने बनाए हैं इसने, h का मतलब यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 5, और ऐसे बनाए कितने हैं 8 बनाए हैं। तो ये अपना आंसर होगा। दोनों पर 8 से गुना क्यों किया, 4 आगे वाले 4 पीछे वाले, तो टोटल होंगे 8। तो ध्यान रखना, जब भी सिलेंडर से और सिलेंडर अगर काट कर आप बाहर निकाल रहे हो जिसकी हाइट पहले वाले से कम है, तो उस क्वेश्चन का करने का तरीका अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो, पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया प्लस नया जो बनाया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कैलकुलेशन तो ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि 22/7 से कट जाएगा, 22/7 2 से 2 ये कट जाएगा, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 130। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। इसमें कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 समान गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, 20% तो बर्बाद हो गया, तो बड़े गोले की इसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है 3, ऐसे 10 गोले, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr3, और ऐसे 10 गोले हैं, 20% खराब हो गया तो मटेरियल बचा सिर्फ 80%। इससे एक बड़ा गोला बनाया 4/3πr3, तो 4/3π से 4/3π कट गया, 2 0 से 2 0, तो r की जो मान आ गया इसका क्यूब रूट करोगे 3, इसका 2, तो r की वैल्यू आ गई 6। ये अपना आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम आसान है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओ तो वॉल्यूम बराबर होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 132 में लिखा हुआ एक ठोस बेलन आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 है। आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई है 21, ये 7 है, और हाइट दी हुई है 21। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट दोनों दी हुई हैं। इनसे हम लोगों ने एक गोला बनाया जिसके 2 भाग हैं, नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से हेमिस्फेयर है। इस प्रकार से एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो अपने पास आधार की त्रिज्या, इसकी रेडियस अपने पास 2.1 है, रेडियस 2.1 है,
तो ये टोटल हाइट दी हुई है, इसकी जो बनाया टोटल हाइट 3.5 दी हुई है, ये 2.1 है, तो ये बचा 1.4। तो अब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसी से ये आकृतियां बनाई हैं, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो इसका वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर 7 × 7 × 21। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई r स्क्वायर 2.1 × 2.1 × h 1.4 प्लस इसका जो ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r क्यूब का मतलब 2.1 × 2.1 × 2.1। तो देखो 3 से ये कट जाएगा अपने पास, या अपने पास पाई 2.1 तो कॉमन आ रहा है, और ऐसे मान लो n बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं ये पूछा है, ऐसे n बनाए जा सकते हैं। तो पाई 2.1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 से कट जाएगा 7 बार कट जाएगा। तो देखो ये आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। पाई 2.1 × 2.1 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर तो बचेगा 1.4, और यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ये मान लो एक ही को 0.7, तो ये आ जाएगा 1.4, तो ये आ जाएगा 2.8 × n तो चल ही रहा है। क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? पाई से पाई कट रहा है, यहाँ पर 7 × 7 × 21, पाई से पाई कट रहा है, बाकी आपको सोल्व करना है। देखो पाई से पाई कट गया, 21 से 21 कट जाएगा, अपोन में 10 आ जाएगा। 7 से मुझे बताओ ये कितनी बार कट जाएगा? 7 से कट जाएगा 3 बार, और अपोन में आ जाएगा कितना? 10। और इस 7 से ये 28 से कट जाए, नीचे तो 10 आ जाएगा, कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 10 10 10 n का जो मान आएगा वो 1000 को डिवाइड कर देना 12 से, और लगभग कितने आएंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप लोग, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये इतने ही क्वेश्चन आए थे जो अपना 17 फेब को पेपर हुआ था 2017 मेंस वालों का, ये क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 133। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना सभी लोग। ये वैसे क्वेश्चन पिरामिड का है, लेकिन इसको बना दिया है इसने किससे? एक क्यूब से। एक घन का जो कोना है एक्स वाई जेड बी काटा गया। देखो ध्यान से, घन की भुजा 16 है, तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है। इसकी साइड हम लोगों को दी हुई है 16, और यहां से काट दिया इसको, ये कोना काट दिया, तो ये अपने पास 8 है, ये 8 है, ये 8। इसका एक कोना काट दिया बीच से, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये 8 है, ये 8 है, तो क्या 8√2 आ जाएगा क्या? तो एक ऐसा पिरामिड बन गया जिसकी ये अपने पास आ गया 8√2, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये भी 8√2 आ गया, और ये भी अपने पास आ गया 8√2। तो ऐसा पिरामिड बन गया जिसकी बेस की साइड दी हुई है, और स्लांट हाइट भी हम लोगों को दी हुई है, स्लांट एज, हाइट नहीं स्लांट एज। और उसके बाद हम लोगों को देखो क्या बन गया है, ऐसा पिरामिड बन गया जिसकी ये साइड 8√2, ये साइड 8√2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साथ ही स्लांट एज दी हुई है। स्लांट एज दी हुई है कितनी? 8। तो सबसे पहले हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो ये बचा 4√2। तो 8 के स्क्वायर में से 4√2 माइनस करोगे तो स्लांट हाइट ये भी कितनी आ गई? 4√2। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, आधार का परिमाप 24√2 इंटू स्लांट हाइट 4√2 प्लस बेस का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 8 का साइड स्क्वायर, बेस की साइड कितनी है? 8√2, 64 × 2। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व कर लेना इसको, वही अपना ऑप्शन से मैच कर लेना और आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को शेयर करते रहो। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।